देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप सुनाने वाला हूँ वारिस पठान साहब का। इस क्लिप को आप सबसे गुजारिश करूँगा कि सुने ज़रूर। बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई की है उस नितेश राणे की, तो इसे आप लोग सुने और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए उनका ये क्लिप सुनते हैं। आजा बेटा, आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, FIR किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आंटी के बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। वक्फ बिल का मैटर आ गया, भाजपा RSS मिलकर हमारे मजलूमों की, यतीमों की जमीन को छीनने की साजिश बना रहे हैं। इनकी नजर हमारी मस्जिदों पे, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे यतीम खानों पर है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको छीन लिया जाए, इसलिए वक्फ का अमेंडमेंट का बिल लेकर आ गए। बहस हुई, बहस में सबसे पहले आगे अगर कोई बढ़ के बहस किया और पूरी तरह से वक्फ बिल की मुखालिफत की तो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने लड़े कि ये वक्फ बिल नहीं पास होना चाहिए। अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो हम मुसलमानों की, हमारी बेवाओं की, विधवाओं की, अनाथों की जमीनें छीन जाएगी। ये सरकार की नीयत। JPC का गठन हुआ, एक कमेटी बनी है, कमेटी के अंदर जरिंग हो रही है, और जब ऑब्जेक्शन डालने की बात है, हमने कहा वक्फ बिल के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन डालिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाली, एक QR कोड निकाला, कहा आप ऑब्जेक्शन डालिए, और यकीन मानिए 15 दिन का टाइम था, करोड़ों के हिसाब से ऑब्जेक्शन डाले गए उसमें, करोड़ों के हिसाब से। क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे वक्फ की हिफाजत करना, हमारी जमीनों की हिफाजत करना, हमारे यतीमों की, हमारी बेवाओं के हक की हिफाजत करना। यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है, हम ये चाहते हैं। ये सब खामोश बैठे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में तोड़ फोड़ कर दे, कुछ नहीं होता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं बोलते मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि इनकी वो वोट बैंक खिसक जाएगी ना। वोट बैंक के चक्कर में पूरे मुसलमानों को 70 बरस से कांग्रेस लूटते आई है। खुले मन से बोलता हूं, आ जाए कोई कांग्रेस का नेता मेरे सामने डिबेट करके दिखा दे, बता देते हैं उसको। ऐसे भी अपन किसी को छोड़ते नहीं है, ऐसे भी सबका पसीना निकाल देते। आ जा बेटा सामने, बता दे क्या क्या तुमने। बाबरी पे ओवैसी ने बोला हमारी बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 6 दिसंबर 1995 काला दिन था हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी पे काला दिन था, जिस दिन धोखे से हमसे हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। अब इनकी नजरें हमारी दूसरी मस्जिदों पर है, इनकी नजरें हमारे कब्रिस्तानों पर है, इनकी नजरें हमारे यतीम खानों पर है। तो क्या हम इनको छीनने देंगे? क्या छीनने देंगे? नहीं छीनने देंगे। लड़ेंगे, कोर्टों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ी रस्तों पे उतर जाएंगे, मगर संविधान के दायरे में रहकर अपना एहतजाज करते रहेंगे हम।
हम में ताकत है, हम करते हैं। और आज आप देख रहे हो खुद अपनी आंखों से कि कौन बोल रहा है मुसलमानों के हर मुद्दे पर। वक़्फ़ का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। बाबरी का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। दादरी का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। मजलूमों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। मजलूमों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया, ओवैसी साहब बोले। जेएसआर के नाम के नारे लगाकर मार दिया मुसलमानों को, ओवैसी साहब बोले। बाबरी पे ओवैसी, दादरी पे ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे ओवैसी, वक़्फ़ पे ओवैसी। तो फिर तुम्हारा वोट भी तो ओवैसी को ही जाना चाहिए ना। फिर आपके वोट का, आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार का असली हकदार तो ओवैसी हुआ ना। तो फिर क्या मुंह लेके आते आप हमारे बीच में और वोट मांगते हो? कुछ नहीं करेंगे ये तुम्हारे से, ये सिर्फ तुमको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर कर यूज करके फेंक देंगे। 70 साल में देख लेना, अगर ये साथ हमारे होते तो आज हम पे नौबत नहीं आती। इन्हीं के राजों के अंदर कितने राइट हो गए, कितने दंगे फसाद हो गए। लेकिन आज ओवैसी है। 2 मिनट शांत रहो, मैं देख रहा हूं ओवैसी साहब का काफिला आ रहा है। काफिले को आ जाने दो, शांति रखो। जब तक नारा लगा दे अपना वाला, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आप खामोशी के साथ थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आपके हमारे कायद असदुद्दीन साहब पहुंच ही रहे, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ आ ही रहे हैं। साथ में रईस लश्करिया साहब भी है। हमारे हैदराबाद से आए हुए सीनियर लीडर 4 टर्म के एमएलए मल्लकपेट के जनाब अहमद बलाला साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने अभी इनको देखा, माशाअल्लाह ये भी वहां से आए। साहब आएंगे, आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। देखिए, सबका साथ आपने दिया, सबको आपने आजमा लिया, कांग्रेस को आजमा लिया, राष्ट्रवादी को आजमा लिया, आपने आजमा लिया किसको, समाजवादी को भी आपने वोट भर भर कर दिया। और सुनो बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद आप में से किसी को पता नहीं होगा, महाराष्ट्र का जो लोकसभा का चुनाव आया 48 उसमें सीटें थी। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिसमें शरद पवार, जिसमें कांग्रेस, ये सब मिल के थे, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया, चलो मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए, 90% मुसलमानों ने इनको वोट दिया। मगर आपको जानकर दुख होगा, अफसोस होगा कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस हुआ, जब वक्फ का ये कानून, ये काला कानून जब पार्लियामेंट में लाया गया, तो उस वक्त ये कांग्रेस के समर्थक, जो शिव सैनिक हमारे वोटों से जीत कर आए, ये 9 शिवसेना वाले जो महाराष्ट्र के जीत कर पार्लियामेंट में गए, 9 के लोग आए, 9 के 9 चले गए, कोई वहां पे मौजूद नहीं रहा, क्योंकि इनको इनके आकाओं को खुश करना है। बात थी आका को खुश करने की। अरे हम तो हमारे हुजूर पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए काम कर, हम तो उनके लिए कर रहे, जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया बना डाली है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।